हाल है बच्चों? टिन टिन की कहानी, टिन टिन चाची की जुबानी। ये कहानी है एक लालची सेठ की, जो लोगों को पैसे उधार देता और उसे डबल पैसे वापस लेता। एक सेठ था जो कि एक लाइनपुर गांव में रहता था। वो अमीर होना चाहता था। इस काम के लिए वो लोगों को पैसे देता उधार, और जब उनका भरोसा जीत लेता उनसे डबल पैसे वापस लेता। ये लो किसान भाई, मुझे मालूम है इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेरी तरफ से 1000 रुपए उधार ले लो और जब हो तो मुझे दे देना वापस। शुक्रिया किसान भाई आपका, मैं ये पैसे जल्द आपको लौटा दूंगा वापस। आप ना होते तो मैं क्या करता। ये कहकर किसान वापस चला जाता है और सोचता है कि ये सेठ कितना भला आदमी है। फिर कुछ दिनों बाद सेठ किसान के घर जाता है ताकि उधार दिए पैसे वापस लिए जाएं। हाँ, एक किसान भाई, अब मेरे पैसे दो वापस मुझे, अब उनकी जरूरत है बहुत। ये लो सेठ, अपने 1000 रुपए गिन लो। और शुक्रिया, तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा सारी उम्र शुक्रमंद रहूंगा। हाँ किसान, ये तो सिर्फ 1000 रुपए हैं। मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपए दो मुझे, नहीं तो मार के लिए तैयार हो जाओ। अरे सेठ, किस बात के 2000 रुपए? तुमने मुझे 1000 रुपए उधार दिया था और मैंने तुझे वापस कर दिया है। ये तो सीधी सीधी नाइंसाफी है। इतने में सेठ अपने एक दोस्त लालम को बुला लेता है ताकि वो उसे मारे आके, और वो आकर किसान को खूब मारने लगता है। किसान भीख मांगता है मगर वो उसे नहीं छोड़ता और उसे कहते हैं कि जब अगली बार आएंगे तो तुमसे पैसे लेके जाएंगे। फिर किसान अपने घर वापस चला जाता है। किसान मन ही मन बहुत खुश होता है कि उसे बिना कुछ किए हुए 1000 का फायदा हो गया, और वो कुछ दिन बाद आएगा और उससे पैसे वापस लेके जाएगा। फिर किसान बूढ़ी माँ और उसके बेटे चिंटू के घर आ जाता है ताकि उन्हें भी फंसाया जा सके। अरे अम्मा, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? मैंने सुना कि तुम लोगों के हालात नहीं थी। ये लो, मेरी तरफ से 500 रुपए उधार में वापस ले लूंगा कभी। अरे बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो बहुत अच्छे बेटे हो। तुम्हें लोगों का कितना ख्याल है। ये सुनकर सेठ अपने घर की तरफ वापस चला जाता है और मन ही मन खुश होता है। अम्मा, मुझे इस सेठ पे शक है। आजकल के दौर में कौन ऐसे पैसे देता है? फिर ये कहते ही चिंटू सेठ का पीछे चला जाता है ताकि सारा मामला पता कर सके। फिर चिंटू सेठ का पीछा करता है ताकि सारे मामले की जड़ पता कर सके। चिंटू सेठ के पीछे पीछे ही होता है कि सेठ कहाँ जाता है और क्या करता है। फिर सेठ किसान के पास जाता है ताकि उससे पैसे लिए जा सके जो उसने लेने थे उससे इजाफी। वहां पर चिंटू को सब मालूम हो जाता है, सेठ की साजिश कि वो किसान को सता रहा होता है अपने इजाफी पैसों के लिए। फिर चिंटू को मालूम पड़ जाता है कि सेठ उसके साथ भी ये साजिश करेगा, और वो जल्दी से जागता है ताकि वो अपनी अम्मा को बता सके। फिर चिंटू अपनी बूढ़ी अम्मा के पास जाता है ताकि उसको सब साजिश बता सके। अरे अम्मा, सेठ तो बहुत लालची आदमी है। उसने पहले भी लोगों को पैसे दिए हैं और उससे इजाफी पैसे मांगता है। वो यकीनन हमारे साथ भी ऐसा करेगा। अरे बेटा, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द पुलिस को बताना होगा और इसकी सेठ की ज्यादती खत्म करनी होगी। ये कहता है बूढ़ी अम्मा और चिंटू पुलिस के पास जाने को तैयार हो जाते हैं ताकि वो सेठ को मजा चखाया जाए। फिर बूढ़ी अम्मा और चिंटू दोनों पुलिस के पास जाते हैं ताकि सेठ को उसके बुरे कर्मों की सजा मिल सके, और सेठ ने आज तक कितनों से भी ये घिनौना काम किया है उनसे माफी मांग सके। फिर बूढ़ी अम्मा और चिंटू पुलिस के पास आ जाते हैं ताकि सेठ को मजा चखाया जाए। क्या हाल है बेटा? उस गांव में एक सेठ है जो मजबूरी का फायदा उठाता है। पहले तो उधार पैसे देता है और फिर उस इजाफी पैसे लेता है, वो भी दुगने। अम्मा, आप घबराइए नहीं, मैंने इन जैसे बहुतों को सीधा किया हुआ है। अब मैं सेठ को बताता हूँ, उसके कर्मों की सजा देता हूँ।
फिर पुलिस ठाकर सेठ के पास जाता है ताकि उसका लालच थोड़ा कम किया जा सके और उसको बताया जा सके कि उसने कितना बुरा काम किया है। फिर पुलिस ठाकर सेठ के आहिस्ता तकरीब जाने लगता है और सेठ को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा। सेठ उससे माफिया मांगता है लेकिन पुलिस ठोकरों से नहीं छोड़ता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको टुनटुन की कहानी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी अपना समझ के सब्सक्राइब कर दो। और सुनो, बेल आइकन को तो दबाना जरूर, ताकि आइंदा आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो फिर मुझे इजाजत दो, मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपको किसी और वीडियो में।